हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर ज़िला के एक गांव में हुआ था। यहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों ना, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो, ताकि जब वह किसी के सामने उसका चेहरा देखे या उसके संस्कारों की बात करे तो उसकी मान सम्मान बढ़े। उसकी माँ ने भी बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत कितनी सुंदर है। और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। आज उस दिन का इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे और दोनों की शादी हुई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोच रहे थे कि कहीं पेड़ दिख जाए तो वो थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ दिखा तो वो आराम करने लगे। आराम करने के बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्हें आम का पेड़ दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको प्यास लगी हो तो आप भी पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आँख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतर आई और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई। डोली में बैठ गई और क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में आ गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर की प्यास लगी और उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। तभी दुल्हन बोली, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा किया और कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक ज़मीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस दिन आपके घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लें तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। और शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भुखमरी या फिर बीमारी जल्दी नहीं आती है। वहाँ अब सब हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हॉरर स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।